देखो भाई मैं सेट पढ़ा रहा था, है ना, लिखवा देता का कुछ। अब देखिए तुम्हारा क्या हुआ भाई, तुम सुन लो। लूप के बाद हम पढ़ाते हैं लिस्ट, कलेक्शन और डिक्शनरी। तुम्हारे दो टॉपिक छूटे हैं, वो मैं कवर करा दूंगा, है ना, वो मैं कवर करा दूंगा। दो टॉपिक छूटे हैं, उसका तीसरा टॉपिक आज हम सेट पढ़ा रहे हैं कलेक्शन में। और ये चीज़ें अगर तुम्हें कवर करनी है तो शाम को 7 बजे से स्टार्ट चल रहा नया बैच, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। तो आज शाम को 7 बजे चलेगा नया बैच, ठीक है। और अगर ये दो टॉपिक छूटे हैं तुम्हारे, ये दो टॉपिक छूटे हैं, तो ये टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, ये मैं करूँगा, ठीक है ना। तो अभी हम सेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए सेट के बारे में। लिखवाए थे पॉइंट्स? हाँ सर, लिखवा दिए थे पॉइंट्स। दोबारा से लिखवाता हूँ, लिखो जल्दी करके तुरंत। देखिए, सेट डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस, सेट डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस, पॉइंट नंबर 1। set denoted by curly braces, point number 2, set is a mutable, set is a mutable, point number 3, देखिए मैंने बोला set denoted by curly braces, set is a mutable, point number 3, set is in unordered, set is in unordered, set का ऑर्डर कुछ नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है वो। नेक्स्ट, set is a dynamic, next point, set is a dynamic, next point, set cannot accept duplicate entry, सेट के अंदर अपने आप ही बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट एंट्री नहीं जाएगी, मतलब सेट कैन नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंट्री। नेक्स्ट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स। नेक्स्ट, set is a class of collection, set is a class of collection, set is a class of collection। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है कलेक्शन, और सेट उसकी क्लास है। क्या है? सेट उसकी क्लास है। तो सेट इज मतलब सेट इज ए क्लास ऑफ कलेक्शन, टॉपिक का नाम कलेक्शन और सेट उसकी क्लास है, ठीक है ना। नेक्स्ट, set is a collection of object type elements, set is a collection of object type element, set is a collection of object type elements। सेट क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट टाइप एलिमेंट्स का, मतलब उसमें हर तरह का डेटा जा सकता है, उसमें हर तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, उसमें हर तरह के डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हर तरह के डेटा पे हम काम कर सकते हैं, मतलब इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट टाइप कलेक्शन उसी को कहते हैं जिसमें हर तरह का डेटा चला जाए। कलेक्शन तो जानते हो ना क्या होता है, पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर मुझे एक वेरिएबल से एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो क्या मैं इतने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा? क्योंकि एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर मुझे 200 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना पड़ जाए तो 200 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ऐसे तो कोड बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए कलेक्शन टॉपिक आया था, उसने कहा कि ठीक है ऐसे मत छेड़ो, तुम एक ही वेरिएबल रखो और उसमें एक से ज्यादा डेटा स्टोर करो, परंतु उस टॉपिक का नाम कहलाया कलेक्शन। समझना आपको? जैसे तुम्हारे लिए सबके लिए एक का रूम बना दूं मैं, तो हर एक बंदे की क्लास एक रूम में होगी, ऐसे तो यहाँ इंफ्रा कम पड़ जाएगा, है ना।
तो इसलिए मैंने क्या किया, सारे एम्प्लॉय को या सारे स्टूडेंट को एक रूम में बैठा लिया, वहां पढ़ा लिया। ये समझना कलेक्शन। तो ये क्या हुआ, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास एक सेट है, सेट एक कलेक्शन है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स के लिए ज्यादा यूज होता है। अब सेट जो है वो कहां से इंस्पायर हुआ था, पाइथन की प्रोग्रामिंग में सेट को कहां से ठाके लाया था, पाइथन की प्रोग्रामिंग में सेट लाया सेट थ्योरी से। अगर तुमने मैथ्स पढ़ा हो, अगर आपको मैथ्स पता हो, मैथ्स के बारे में पता हो, तो मैथ्स में सेट थ्योरी होता है। क्या होता है, सेट थ्योरी होता है। सुना होगा आपने, इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना, सुपरसेट, सबसेट, है ना, वो सारी चीजें पढ़ी होगी आपने। और उनका सबका अपना मीनिंग होता है, डेटा से इनसाइट्स निकालना। अब इतनी तगड़ी कोडिंग मैथ्स की तो कर नहीं सकते आप, इतनी हैवी कोडिंग, है ना। डेटा सेट, दो डेटा सेट या दो से ज्यादा डेटा सेट के बीच में से इनसाइट्स निकालना, इतनी बड़ी कोडिंग तो आप कर नहीं सकते। तो उन्होंने फिर एक काम किया कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, सेट था दिया, क्या दे दिया, सेट। और सेट एक लाइब्रेरी है, सेट एक मतलब कह सकते हैं पैकेज है पाइथन की प्रोग्रामिंग का, जो इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर दो सेट के बीच में से आपको दो सेट के बीच में से, दो डेटा सेट के बीच में से कॉमन वैल्यू निकालनी, तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, यूनियन ऑल होता है, समझ में आपको। तो उस तरह से पाइथन की प्रोग्रामिंग ने तुम्हें इतनी हार्ड कोडिंग करने से बचा दिया, समझ में आपको, जो हार्ड कोडिंग उससे बचा दिया, और आपकी कोडिंग के साथ जो है ना मतलब इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए, जिससे आपका जो है काम आसान हो गया, और आपके काम को थोड़ा सा मतलब इजी और आपके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ठीक है, तुम्हें कोडिंग नहीं आती, फंक्शन दो, डेटा दो, आउटपुट आ गया, समझा मेरी बात, नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो वो हमारा यहाँ सेट है। बताओ समझ में आपको नहीं आया, इसलिए सेट है। सेट का यूज डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। दो एक्सेल सीट, दो CSV फाइल्स, है ना, 2 या 3, उससे इंसाइट्स निकालना, कैलकुलेट करना, डुप्लीकेट हटाना, रिमूव करना, है ना। तो ये काम आप कोडिंग से ना करके फंक्शन से कर दे, खटाखट, ठीक है ना। तो इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग में सेट है, ठीक है। अब हम चलिए इंप्लीमेंट करते हैं थोड़ा सा, और एक एक करके इनके मेथडों को डिस्कस करते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो तुम कौन से उस पर कोडिंग कर रहे थे भैया, आइडियल पे कोडिंग कर रहे थे, तो अच्छा, लो जी हमने पाइथन ओपन कर दिया, ठीक है। हम भी आइडियली ओपन कर ले, ठीक है ना। और सबसे ऊपर का फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे नोटपैड विंडो खोल ली, ठीक है। यहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेट लेंगे, क्या लेंगे, सेट डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एस वेरिएबल दिया और करली ब्रेसेस लिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम डेटा रखेंगे। ये हमारा सेट है, ठीक है। हमने इसमें कुछ भी डेटा भर दिया, नाम भर दिया, डिजिट भर दिया, और कुछ भी ट्रू फॉल्स भी भर सकते हैं, बूलियन भी भर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला इसकी खूबी होती है सेट के अंदर, नमस्ते भाई, मैंने आपसे बोला था कि सेट के अंदर एक तो डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा अपने आप ही, तुम भरोगे तो भी नहीं लेने का। एक अनऑर्डर्ड होगा, सफल करता रहेगा, जैसे कैप्चा कोड होता है, ठीक है ना। रिफ्रेश करते रहोगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इस सेट को प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, .py से हम प्रोग्राम को सेव कर देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, वही ऑर्डर आ रहा क्या, नहीं। डुप्लीकेट एंट्री ले रहा क्या, नहीं।
इसका बेनिफिट तो समझ गए होंगे कैसे। किसी ने कोई एक्सेल सीट दी आपको और 10 लाख रिकॉर्ड है उसमें, और तुम्हें यार उसमें डुप्लीकेट एंट्री हटानी है, 10 लाख रिकॉर्ड कैसे तुम भैया रिमूव करोगे? सेट के अंदर रख दो, 1 मिनट में हटा लेगा अपने आप। सुन रहे हो ना मेरी बात? तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगने का रिमूव है, क्योंकि तुम्हें पता है सेट पे भरोसा है, सेट का फीचर ही है कि वो डुप्लीकेट एंट्री लेने का ही नहीं। तो हमने इसमें डेटा रखा, तो इसमें डुप्लीकेट एंट्री ली क्या? नहीं ली। सोनू क्या था? सोनू था ना, एक बार ही ले रहा ना, 2 तो नहीं ले रहा। 4 5 2 थे ना, नहीं तो ले रहा, नहीं ले रहा। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक बार और रन कर देता हूं, अब क्या देखना, ऑर्डर कुछ और आएगा। ये देखो, ऊपर वाले ऑर्डर में नीचे वाले ऑर्डर में अंतर है ना, अनऑर्डर्ड होता है कैप्चा। अरे वो गेम नहीं खेलते क्या तुम? लूडो गेम नहीं खेलते है ना? तो उसमें कुछ भी आता रहे, सफल करता रहे, तो वही है। इसमें लूडो गेम बना दूंगा अभी। एक इसमें क्या वैल्यू है? 1 2 4 5 जितने 6, अब इन उठाऊंगा रैंडमली, कोई भी आ जाएगी पहले। आज कौन सी आ जाए मुझे नहीं पता। समझ में आपको मेरी बात? तो इसका यहाँ पे रैंडमली काम होता है, ठीक है। अब इसे यूज कहाँ करते हैं? कई सारी बात बता दी। जैसे मान के चलो मेरी एक क्लास है, बाहर से आने लगा गौरव सर के बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं, है ना। और मैंने देखा चेकिंग आ रही है, शुरू में 10 बच्चों को बैठा दिया, मगर इनसे ही पूछना सर, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वे रैंडमली पूछेंगे, कोई सा बिठा सके। समझ में आपको? रैंडमली सैंपल ऑफ डेटा, रैंडमली कुछ भी उठा सके। तो समझ में आया क्या करना, कहाँ यूज होता है इसका? तो इसका प्रैक्टिकली आगे यूज करेंगे, परंतु मैंने समझा दिया आपको कि मैं सेट क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से सेट होता है। अब सेट के अंदर क्या करेंगे? इनसाइट्स निकालेंगे। तो एक सेट और हो गया, एक सेट और ले लो, यानी कि S2। इसके अंदर मैंने क्या लिया? विपिन लिया और हर्ष लिया और 76 33 112 और 4 8 मोनू अश्वनी और भैया सोनू। ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया S यूनियन S2। यूनियन तो जानते हो आप क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दो सेट को आपस में मर्ज कर दो जी, ठीक है। दो सेट को आपस में मर्ज करने के बाद उसमें से जो यूनिक वैल्यू है दोनों में, उनका एक सेट बना देगा, है ना। और उनका एक सेट बना के रिपीट वैल्यू हटा देगा। भाई एक बात तो बताओ, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दूसरे सर्किल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे यहाँ के वहां पढ़े, वहां के यहाँ पढ़े, मिक्स हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कहा कि बताओ तुम कितने बच्चे पढ़ाते हो, मैंने ये बता दिए। उन्होंने उनसे पूछा तुम कितने बच्चे पढ़ाते हो, उन्होंने भी कर दिए। उन्होंने कहा तुम दोनों मिला के कितने बच्चे पढ़ाते हो, तो वो रिपीट हो गए। वे बच्चे यहाँ भी काउंट हो गए, वे बच्चे वहां भी काउंट हो गए। टोटल मिला के तो जो एग्जैक्ट में थे वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि 6 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, 6 बच्चे वहां भी जाके पढ़ रहे थे। उन्होंने 6 बच्चे वहां भी अपने में काउंट कर लिए, मैंने भी काउंट कर लिए। तो उन्होंने कहा दोनों यूनिक बच्चे कितने पढ़ाते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया? यूनियन बता दिया। तो सबसे दोनों सेट, दोनों क्लास का डेटा मर्ज होगा, उसमें से सब यूनिक हो जाएंगे, फिर लेंथ निकाल लो। सुन रहे हो ना, यूनिक वैल्यू की। तो इस तरह से हमारा सेट होता है। तो अब ये क्या करेगा? दो सेट के दो क्लास के बच्चों को मर्ज कर देगा, और जो रिपीट होंगे उन्हें एक बार ही लेगा, यूनिक लेगा, और फिर हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो समझ में आया आपको यूनियन? समझ में आया यूनियन आपको? दो सेट को आपस में मर्ज करना है, ठीक है ना। दो सेट को आपस में मर्ज करने के बाद दोनों से रिपीट वैल्यू हटानी है, दोनों से यूनिक वैल्यू। समझ में आया? यूनिक पहले, जैसे ये सोनू है, ये यहां भी सोनू है, यहां भी सोनू है, एक ही सोनू लेगा, ठीक है ना। दो सेट के बीच में से मतलब वो यूनियन। और एक होता है क्या? एक मैथ होता है इंटरसेक्शन। सुन रहे हो ना? इंटरसेक्शन प्रिंट करेंगे S इंटरसेक्शन S2,
ऐसे इंटरसेक्शन S2। अब यहाँ रन करेंगे, ओके करेंगे, ये करेंगे, ये दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू दिखा देगा। मतलब वो कह रहा है कि दोनों सेट में ऐसे कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, बिल्कुल दोनों में एग्जिस्ट करती है। एक 11 बजे, एक 10 बजे वाले में बस SQL में भीड़ ना हो, बस हो गया काम फिर तो। ऑनलाइन पूछ तो रहे थे बच्चे आज। पर आपने लेट में फिर डाला था ऑफलाइन के लिए। चलो कोई नहीं। सर वरना हम तो ऑफलाइन ही आते, आपने सर लेट डाल दिया। क्योंकि सर मैं तो जीवड़ से आता हूँ ना, इसलिए ऑफलाइन नहीं हो पाया मेरा तो को। अच्छा चलो, अब ऑफलाइन ही रहेगी, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो जाएगी ऐसी जैसे पहले थी। सर मेरे को पहले स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि मैं 3-4 दिन ही तो क्लास आया था, बस 3 दिन क्लास आया हूँ। तो फिर तो शाम को 7 बजे नया बैच चलेगा, एक 7 से 8, उसमें आ जाना। ठीक है सर, उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा मैं। हाँ जी, इंटरसेक्शन समझ में आया आपको? यही तो बेनिफिट है, कोडिंग नहीं करनी पड़ रही। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ रही आपको, सिर्फ मेथड याद करना पड़ रहा है, कौन सा मेथड क्या करता है ना। इंटरसेक्शन के बाद हाँ, ये फिक्स है, ये इसका आइडेंटिटी है। जहां आपके डेटा में करली ब्रेसेस लगेगा वो सेट ही होगा। मैं जब एक्सेल सीट में काम करूंगा और मुझे वहां सेट अप्लाई करना है, तो उसे सबको करली ब्रेसेस में सेट कर दूंगा, वो अपने आप सेट ठा लेगा उसे पाइथन में, है ना। तो ये चीज है, मतलब ये फिक्स सिंटेक्स है करली ब्रेसेस। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट दोगे तो लिस्ट बनाया जाता है, और गोल ब्रैकेट लगाओगे तो टपल कहलाया जाता है। टपल आगे पढ़ाऊंगा, टपल टपल। तो इस तरह से होता है, सबका फिक्स होता है। टपल तो अभी आएगा इससे आगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब एक क्या होता है, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। एक होता है A माइनस बी, सुना आपने सेट, सेट A माइनस बी, डिफरेंस। वो कैसा, वो क्यों यूज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। अब मैं तुम कह रहा था, देखो एक सेट बनाया मैं अबे देसी एग्जांपल दूंगा। वहां एक सर बैठे, कोई बच्चे पढ़ा रहे हैं और मैं भी बच्चे पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे आके कह दिया, सर तुम्हारे बच्चे वहां पढ़े हैं। कुछ बच्चे, अच्छा। तो मैंने क्या करा, उनका डेटा है, मेरा भी डेटा है, मैंने अपने डेटा की एंट्री करवाई, उनके डेटा की एंट्री करवा दी। तो एक बच्चे ने कहा, सर तुम्हारे बच्चे वहां पढ़े हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेट A माइनस बी, मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरी क्लास के जितने भी बच्चे, उन क्लास में उस दूसरे वाले सर की क्लास में बैठते हैं, उन्हें सबको हटा दो। ठीक है, समझ में आपको? मेरी क्लास के जितने भी बच्चे वहां मैच कर रहे हैं, उनकी क्लास में से हटा दो उनको, और फिर मेरे बच्चे हटाने के बाद उन पे कितने बच्चे बचे। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, सेट A माइनस बी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो सेट है मेरे, ठीक है ना। प्रिंटर S डिफरेंस DEFFER, डिफरेंस S2, डिफरेंस S2। पहले देख लेता हूं स्पेलिंग तो गलत नहीं हुई। हाँ, डिफरेंस हुआ। अब बता कैसे हुआ इसका, देखो मैं क्या कर रहा, S डिफरेंस, तो S2 के जितना डेटा है, एक बार फिर सुन लीजिए, S2 का जितना डेटा है S में मैच करता है, S2 का जितना डेटा S में मैच करता है, उन्हें S में से हटा दो। S2 का जितना डेटा S में मैच करता है, उन्हें S में से हटा दो। हटाइयो, सोनू हटाएगा,
और क्या हटेगा? हर्ष हट गया, और 4 हट गया, और हट गया। अब एस में क्या बचा? हाँ, या ये देखो जी, आया समझ में आपको? क्लियर हुआ? S2 का जो डेटा मैच करता था वो S में से हटा दिया, फिर S के पास क्या बचा वो देख रहे हैं ना। आया समझ में? क्लियर हुआ? अरे छोटा डेटा बनाऊं क्या? ले, इंटरसेक्शन अलग होता है बेटा, इंटरसेक्शन कॉमन लेता है। ये पहले डेटा सेट का जो डेटा दूसरे में मैच कर रहा है उनको हटाता है, जो बचेगा वो बताता है। इसका मतलब और उसका इंटरसेक्शन का मतलब और उसका तो अंतर बहुत अलग है। ये कॉमन नहीं, ये कह रहा 2 सेट है, उनमें जो कॉमन है, जो नीचे वाले कॉमन डेटा वो ऊपर में से हटा देगा, और फिर वो ऊपर वाले में जो बचेगा वो देता है। जैसे मैं छोटा ही डेटा लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। विपिन, हर्ष और राज और 5, ठीक है। अब नीचे वाले डेटा में कितने मैच कर रहे हैं? एक तो कौन क्या मैच कर रहा? राज, और एक क्या मैच कर रहा? 5। तो बचेगा क्या? सोनू, और 4 ही बचेगा ना। समझे? और इंटरसेक्शन अलग होता है। एस इंटरसेक्शन ऑफ S2, ये कुछ और कयामत करता है। ठीक है ना? आया समझ में? बिल्कुल। और ध्यान रखना है, डेटा एनालिटिक्स में ज्यादा यूज होता है। हम इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं कर सकते। डेटा फाइंड आउट करने में एक्सेल 2 एक्सेल सीट 3 एक्सेल सीट में से ही कौन कॉमन है कौन है, हमारे पास की इतनी बड़ी कोडिंग नहीं है। अगर इतनी बड़ी कोडिंग होती तो नॉन टेक्निकल पर्सन डेटा एनालिटिक्स ना करता। सुन रहे हो ना? नॉन टेक्निकल पर्सन को डेटा एनालिटिक्स क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उसको मेथड पे ही काम करना होता है, जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। सुन रहे हो ना? इसलिए वो अपना काम अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक है ना? आगे समझ में? परंतु जो डेटा साइंस के अंदर जाते हैं, जो डेटा साइंस डेवलपर बनते हैं, जो डेटा साइंस इंजीनियर बनते हैं, उनको तो लाइब्रेरी भी और हार्ड कोड लॉजिक भी और भैया ये मैथ्स भी और सब कुछ चाहिए। ठीक है ना? उनका तो अलग ही वो है। ठीक है ना? मैथ्स भी चाहिए, कोडिंग भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी चाहिए। ठीक है ना? डेटा साइंस है भाई, वो हल्के में ना लो। तो तुम सोच रहे हो कि चिप्स खा रहे, चिप्स नहीं है, टकाटक है। सर हाँ, सर इंटरसेक्शन का एक बार बता दीजिए दोबारा। इंटरसेक्शन होता है बेटा दोनों में कॉमन वैल्यू, दोनों में कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू। ठीक है? 2 सेट के अंदर से कॉमन वैल्यू उठाना बेटा। आगे समझ में? दोनों में जो मैच करती है। ठीक है सर। आगे चले भाई, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये मेरा एक सेट है। अरे मैंने डिलीट क्यों कर दिया? कॉमन कमेंट मार दूं एक, या कमेंट कर दिया। अब इसमें एक मेथड होता है रिमूव। तब समझ गए होंगे। रिमूव मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेटा को हटाना, रिमूव, डिलीट करना। तो हमने क्या करा? S2 डॉट रिमूव, किसको रिमूव करा? हर्ष को ही कर दिया। ये भैया डेटा रिमूव हो गया हर्ष, और प्रिंटर कर दिया S2। अब मेरे सेट में से हर्ष डिलीट हो गया हर्ष डिलीट? जी हाँ बिल्कुल, हर्ष डिलीट हो गया। अब मैं अगर रिमूव में एक दिक्कत है, रिमूव में एक प्रॉब्लम है। मैं अगर यहां पे ऐसा डेटा डिलीट करूं जो इसमें एग्जिस्ट ना करता हो, कपिला, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दिया जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या देगा? बिल्कुल एरर देगा। कहने का कपिला तो नहीं है उसमें, मतलब कपिला की तो है ही नहीं इसमें। ठीक है ना? परंतु ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी।
मान के चलो मेरी क्लास में सचिन नहीं आया, तो मैंने कहा जब तक सचिन नहीं आने का मैं क्लास ही नहीं पढ़ाने का। तो ऐसे तो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस है, कपिला डिलीट नहीं होने का, आगे बढ़ने के नहीं, कपिला है नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो हम ऐसा करते हैं कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ना। समझ में आपको? तो एक मेथड और है इसका, डिस्कार्ड। क्या है? S2 डिस्कार्ड हर्ष। अब मैंने डिस्कार्ड हर्ष किया, S2 करा, यहां रन करेंगे, ओके करेंगे, रन करेंगे, हर्ष तो डिलीट हो गया, परंतु यहां कपिला दिया तो वो यहां पे होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो क्या होगा? समझ में आपको? तुम्हारा सिस्टम नहीं रुकने का, होगा डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों? हाँ सर। क्लियर समझाना नहीं हुआ क्लियर। भाई देखिए, रिमूव जो होता है वो ये होता है कि अगर डेटा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एरर दे देगा। डिस्कार्ड ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एरर भी नहीं देगा, अपना डेटा एज इट इज प्रिंट कर देगा। सुन रहे हो ना? नोट करते रहे, मेथड बहुत है इसमें। तो भाई एक हफ्ते को घर कौन चला गया था? घर गए नहीं थे, यहीं पढ़े? अच्छा, एक हफ्ते को घर ही चले जाते। आराम से एक हफ्ते को ऑनलाइन क्लास लेते, गर्मी वैसी हो रही। अब रोटी खाने को मन ना कर रहा, पानी पानी है। सबसे ज्यादा डिस्कार्ड यूज होता है जी। अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो। अब क्या होता है, ये मेरा सेट हो गया, हाँ हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें नया डेटा ऐड करना बाहर से, एंट्री। जैसे ये बच्चे बैठे, कलेक्शन बैठे, कोई नया बच्चा आके कह रहा सर मैं तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट, मैंने कहा तो ठीक है आ जाओ ऐड कर लूं। आया समझ में आपको? तो मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग पहले से पड़े कलेक्शन में कोई बाहर से कोई न्यू डेटा ऐड करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी करेंगे भैया s2.add s2.add क्या कर देंगे, मूसा भाई, ठीक है ना? तो मूसा भाई, तो मैंने यहाँ पे एक मूसा भाई ऐड कर दिया। अब ये मूसा भाई जो है ऐड तो हो जाएगा, इसमें कहाँ होगा ये नहीं पता, परंतु तुम्हें मैंने एक बात बताया कि सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ऐड तो हो जाएगा पर ये नहीं पता कहाँ हो जाएगा। और तो ठीक है, चले देखते हैं। प्रिंट S2 ऑनलाइन वालों, अब रन कर। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है, ब्रेक तो नहीं हो रही, इंटरनेट गायब हो जाए बीच बीच में? ये देखो आ गया बात।
तुम कहोगे तो सर ये तो तुम गलत कह रहे हो, तो लास्ट में हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कभी कभी लास्ट में भी हो जा। अब ये देखो, ये मुंह से भाई नहीं हट रहा भाई यहाँ से है। ये भाई सर स्पेस लगा हुआ क्या इस पर यदि? हाँ नहीं, स्पेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुक जाए 1 मिनट। अरे वो मेरा तो नहीं, मेरा तो पीछे ही हट रहा। ये भैया एक बात, नहीं 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 हो सकता एक, अरे रुको ना, ये ऐसा होता है ना, पाई चाम पे करूंगा, डबल क्लिक जल्दी हो जा, या जुपिटर पे। VS कोड मैं देखो, अबे ये आगे ना देखो यहीं, ये देखो, ये देखो घूम रहा ना अब, ये देखो वो क्लिक नहीं होता था ना जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? वो रैंडमली जो है ना कहीं भी जा सकता है, तो हम अपने सेट में बाहर से कोई डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना डेटा का इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। इंडेक्सिंग तो जानते हो, इंडेक्स के बेस पे डेटा उठाना, क्योंकि इसका है ही नहीं इंडेक्स कुछ। समझ गया मेरी बात? कोई पोजीशन ही नहीं, इंडेक्स तो सीक्वेंस बना ले, इंडेक्स ही नहीं इसका। इतनी बात। विवेक नींद आ रही है? लग तो ऐसी रहा नींद आ रही हो। देखिए अगर मैं इस सेट के अंदर यूजर से वैल्यू डालूं तो हमने यूजर से वैल्यू दी इंट इनपुट एंटर द, सुनना, एंटर द साइज ऑफ सेट। कुछ समझे मैं क्या करने जा रहा हूं? अरे अब तक मैं सेट में वैल्यू ऐसे कोमा कोमा करके वहीं डाल रहा था, अब मैं डालूंगा एंटर द वैल्यू, है ना, यूजर डिफाइंड वैल्यू करूंगा। तो सबसे पहले क्या लेके बैठ गया? साइज। फिर क्या लेके बैठ गया? एम्प्टी सेट, खाली सेट, वेरिएबल, ठीक है। फिर क्या ले लिया? फॉर आई इन रेंज, कितने तक? 0 से, ओहो, 0 से x तक, मतलब मेरा लूप कितना चलेगा? 0 से x क्या है? मैं 200 दे दूं, 300 दे दूं, 400 दे दूं, उतना ही लूप घूमेगा। और लूप घूमता रहेगा और वैल्यू क्या लेता रहेगा? एबल पता क्यों ले रहा हूं? वेरिएबल में हर तरह की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इंट कर दूंगा तो सारी वैल्यू इंट इंट लेता रहेगा, और अगर मैं इनपुट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू स्ट्रिंग लेता रहेगा, और अगर मैं यहां पे एबल कर दूंगा तो कुछ भी ले लूंगा, इंट, फ्लोट, डबल। इनपुट एंटर द वैल्यू, और ये वैल्यू कहां डालता रहूंगा? एस में, एस में डालता रहूंगा इसको। एस एक सेट है, और प्रिंट क्या कर दूंगा? एस। अब हम रन करते हैं, हमने साइज दिया 4, वैल्यू दी ये और रवि और काका, ये लीजिए, समझ में? और अगर मैं साइज दे दूं 200 तो कितनी एंट्री लेगा? 200। समझ में आपको? यूजर डिफाइंड एंट्री इन योर डेटा सेट विद द हेल्प ऑफ द लूप। समझ में आपको मेरी बात? करो नोट जल्दी करके, करियो जल्दी करके। लैपटॉप पे भी करते रहो कोड, अरे लैपटॉप पे भी करते रहो कोड।
जब घर में सब्जी चुप 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 हो जा और उसकी महका हो जा तो वो कहाँ समझ ले भी पाई था ना। मम्मी छोड़ कर रखना सेट में करनी तरह सिर्फ एमपीटी सेट है बेटा। वो एमपीटी सेट जो होता है ना वो ऐसे ही बनता है। अगर उसमें डेटा डालता तो करली ब्रैकेट लगाता। घर तुम्हारे कैसे समझ में आना था वो बताओ। घर तो मेरे भी समझ में कुछ नहीं आता। जब मैं बैठा हूँ कमरे में मम्मी उधर चौक लगाता है। मैंने कहा पहले यार देख लो मम्मी क्या बना रही, पकौड़ी बना रही थी है ना। तो यही चीज हो गया। फिर वो सब्जी वाला आ जा बेचने आलू गांव की उसकी और क्या ना। फिर कुत्ते भौंकने लग जाओ सर जो गांव के हैं। भौं भौं अभी किसी का देख माइक खुलवाऊं देख कितनी आवाज आएगी। ऐसी आवाज जैसे ओ माय गॉड में रिक्वेस्ट सुना है ना तो किसकी सुनूं। ऐसी सबके माइक खुलवा दो देख। अभी सबके घर में रुक के चे चे मचे रहे। एक स्टूडेंट है उसका माइक खुला रह गया। पता नहीं वो खुला रह गया कैसे रह गया। तो बता नु करा ओ मम्मी वो कहा ओ हुक्का ताजा कर दे, हुक्का ताजा कर दे। उधर मेरठ साइड का था। मका तू कार्तिक बंद कर ले सब किसको माइक को। वो था नहीं वहां माइक खुला रह गया उसका। ओ मम्मी हुक्का ताजा कर दे। बताओ इतनी बात समझ में आई आपको। हाँ जब इनपुट लोगे तो स्ट्रिंग ही लेंगे। अरे समझ में आया भैया आपको। यस सर आ गया सर। आगे देखो हटा दूं। यस सर हटा दीजिए। अर्जुन वंश और ये मेरा सेट है। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो इसमें एक मेथड होता है लेंथ। मतलब इसमें डेटा कितना है लेंथ ऑफ एस। हम रन करेंगे तो ये बता देगा टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें 7। सेट में टोटल एलिमेंट है 7। नहीं करली ब्रैकेट किसमें ये कर तो रखा। अरे करली ब्रैकेट ही है ना। ये दिख करली ब्रैकेट ही तो हो। ये रहा तुझे वो दिख रहा है ऐसा करली ब्रैकेट ही है। जूम करूं ले
दिख गया? हाँ तेरा भला हो जा। तगड़ी आई साइड वीक है, 29 दिखा रहा, 29 फॉन्ट साइज। हाँ जी समझ में आया आपको? चलिए भाई बस आज के लिए इतना, ठीक है? तो ये जो तुम नए स्टूडेंट आए ना, जो मैडम क्या है, तो वो थोड़ा पेशेंस रखे भाई, ठीक है? हाँ शांत रहे थोड़ा सा। तो बच्चे डिपेंड करेंगे कितने आ रहे। बाहर कितने खड़े हैं?